तो नियरली 900 ईयर्स ओल्ड है ये फोर्ट। आप हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे किले के अंदर अभी विजिट कर रहे हैं जिसके अंदर 4500 पब्लिक रह रहा है। अमन वे में आप सबका स्वागत है। और इससे पिछली वीडियो में मैं आपको लेके गया था जैसलमेर की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था जैसलमेर का बड़ा बाग करके एक जगह थी, वो दिखाई थी जिसमें सुंदर सुंदर छतरियाँ थी। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो। आज हम जाएंगे जैसलमेर के फोर्ट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट है और इंडिया का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर अभी भी 4000 करीब पब्लिक रहती है। पूरा फोर्ट ट्रैवल करेंगे और ख़ास बात यह है कि हमारे साथ होंगे स्पेशल गाइड जो हमको एक एक हिस्ट्री की जानकारी देंगे, उस किले की एक एक कोना देखेंगे उस किले का और पूरा इतिहास जानेंगे, वो भी एक गाइड के माध्यम से। तो देखते रहिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और अपने गाइड के साथ इस पूरे जैसलमेर किले को घुमाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे यहाँ के भाटी राजपूतों का नवा राजधानी, इसके बाद कहीं पे भी उन्होंने शासन नहीं किया। तो आप इस किले का जो विजिट करेंगे मैम, आने और जाने के लिए ओनली वन वे है। जिस रास्ते से आप अंदर जाएंगे उसी रास्ते से बाहर आएंगे। मगर आप हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे किले के अंदर अभी विजिट कर रहे हैं जिसके अंदर 4500 पब्लिक रह रहा है। हाँ, वही हमारे जयपुर में नहीं है। जी हाँ। और हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंदर राजा बाहर रह रहा है, जनता अंदर रह रही है। तो ये किला 3 भागों में बंटा हुआ, क्योंकि प्राचीन टाइम के अंदर इस किले के अंदर 3 जातियाँ रहती थी फैमिली। बट राइट नाउ ओनली 2 ही कास्ट के अंदर रह रही है, ब्राह्मण और वॉरियर्स रॉयल फैमिली। अबाउट सिंस 150 ईयर्स अगो वो फोर्ट से बाहर शिफ्ट हो गए। उन्होंने नया अपना सिटी पैलेस बताया, जिसे हम ताजिया टावर, मिंदर पैलेस, बादल विलास इसके नाम से जानते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस फोर्ट के अंदर आपको 40 तो होटलें देखने को मिलेगी, रेस्टोरेंट, शॉप। आपको 1% ये फील नहीं होगा कि हम सलीम भाई के साथ किसी किले के अंदर घूम रहे हैं। आपको ये फील होगा कि हम बाजार में घूम रहे हैं किसी शहर के अंदर। ये चीज़ है करने के लिए, जैसे आपने फर्स्ट गेट को आपने पास किया है, इस गेट का नाम है तख्त फोर्ट। ऐसे और 3 गेट पास करके हम इस फोर्ट के मेन सेंटर पॉइंट पे जाएंगे। तो उसके अंदर जितने भी मोनूमेंट बने हुए हैं, पैलेस है, बाकी हवेली, जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर है, रेजिडेंसी एरिया, व्यू पॉइंट, वो सारा अंदर बसा हुआ है। तो आपको पहले गेट से दूसरा गेट नहीं दिखाई देगा, लेकिन अभी आप नज़र उठाकर देखेंगे तो आप इजी गैस कर लोगे कि इसका रास्ता राइट में, क्योंकि पब्लिक आ जा रही है। प्राचीन टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो रास्ते जो बने हुए सारे जिग जेट स्टाइल में बने हुए। प्राचीन टाइम जब युद्ध और वॉर होते थे हमारे यहाँ पर, तो उस टाइम के अंदर एलिफेंट ही यूज में ज़्यादा लिया जाता था। अब ग्राउंड स्टेट के अंदर कैसा भी वॉल होगा, गेट होगा, एलिफेंट स्पीड एंड पावर के साथ उसको ब्रोकन कर सकता था। जैसे फर्स्ट गेट को ब्लॉक करके आगे के लिए हो जाता, तो लेफ्ट एंड राइट के अंदर आपको ये 2 टावर दिख रहे हैं, जिसे हम हमारी मदर लैंग्वेज के अंदर ब्रूज बोलते हैं। इन ब्रूज को देखकर वो कंफ्यूज होता है कि रास्ता राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जाता है। सडनली जैसे वो अपना स्पीड बनाता और एकदम अचानक टर्न आने से वो अनबैलेंस हो जाता था और गेटों को नहीं तोड़ पाता था। तो आप भी अभी वहाँ जाकर सेंटर में खड़े होकर मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, तो आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। हाँ, आप गैस इजी कर सकते हो क्योंकि सलीम वहाँ से आ रही है पब्लिक, तो उसका रास्ता राइट में है। तो आप जिस किले का विजिट कर रहे हैं, इस किले के जो फर्स्ट फाउंडर थे जिन्होंने इस किले का नींव रखा था, उसका नाम था महारावल जैसल देव सिंह भाटी। और ये एक माउंटेन त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर बना किला है, और पहाड़ी को हम संस्कृत लैंग्वेज के अंदर मेरू पर्वत बोलते हैं। तो इसका निर्माण जो किया था उन्होंने 16 जुलाई 1156 सेंचुरी में। तो नियरली 900 ईयर्स ओल्ड है ये फोर्ट। कई टाइम तक हम इस किले को जैसलमेरू 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 बोलते थे। फिर जैसे नया जनरेशन आया सर, तो इसका टाइटल चेंज करके जैसलमेर कर दिया। तो आपको ऑल ओवर राजस्थान के अंदर आप कहीं पे भी विजिट करने जाएंगे तो आपको राजा का नाम देखने को नहीं मिलेगा, जगह और राजा दोनों का टुगेदर। तो जैसे राजा का नाम था जैसल, पहाड़ी का नाम था मेरू, तो जैसलमेर बन गया। जैसे फर्स्ट गेट को आपने पास किया, उसका नाम है अखे पोल, तो बिल्ड फॉर महारावल अखे सिंह, पोल यानी गेट। तो राजा और जगह का हमेशा साथ में नाम आता है। और राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट हम गेट नहीं बोलते हैं, हम लोग पोल बोलते हैं। पोल मीन्स गेट। तो मैम ऊपर नज़र उठाकर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर लोकल सैंडस्टोन से बना हुआ इस किले की खासियत ये है मैम कि इस किले के अंदर जब ये किला बनाया गया था राजाओं द्वारा, यहाँ कामदारों द्वारा, तो उन्होंने ना तो सीमेंट चूना यूज में लिया सर, खाली पत्थर से पत्थर को जोड़ो, आपको कहीं भी सीमेंट चूना कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली पत्थर रखे हुए, पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम लाइक दिस। ये सर सेकंड जो आप देखेंगे, ऐसे जो 99 स्टोन बने हुए हैं इस किले के अंदर, जिसको हम बुरुज बोलते हैं, 99 बुरुज ऐसे बने हुए हैं। तो ये भाग अभी किला 2 कंपार्ट में बटा हुआ है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस। तो नॉन वेजिटेरियंस जो वो रॉयल फैमिली की आर्मी थी, जिन्हें हम वॉरियर्स, क्षत्रिय वो कहते हैं, और वेजिटेरियन जो थे सर वो थे ब्राह्मण लोग, जो रॉयल फैमिली के एडवाइजर और राजगुरु। तो प्राचीन टाइम के अंदर रॉयल फैमिली का जो भी वही खाता होता था
टैक्स लेना और मेंटेनेंस करना वो सब ब्राह्मणों के द्वारा था। तो 17% ब्राह्मण है और 20% वॉरियर्स है और 10% बिफोर ऑल टाइम्स के अंदर रॉयल फैमिली था। अभी रॉयल फैमिली बाहर हो गया, तो ये अब उनके खुद के ओन है, इसके अंदर उनको गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना है। ये प्रॉपर्टी उनकी खुद की ओन है, जिन्होंने अंदर होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, शॉप, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है सर। सेकंड, अभी हमारे करंट जो महाराजा बने हैं, जस्ट लेटेस्ट लास्ट 15 जैन, उनका नाम है श्री महारावल चैतन्य राज सिंह जी। तो आप जैसे राजस्थान का विजिट करने जाएंगे, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर आप हर जगह महाराजा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक महाराजा के आगे आपको टाइटल देखने को मिलेगा सर। जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, वहाँ पर हम बोलते हैं महाराजा। आप उदयपुर जाएंगे तो देयर वी कॉल महाराणा। चित्तौड़ जाएंगे वहाँ हम बोलते हैं महाराव। हमारे यहाँ पर आएंगे तो हम बोलेंगे महारावल। महारावल मीन्स भाटी यदुवंशी। तो ये है हमारे कृष्ण भगवान के वंशी से चंद्रवंशी। और जोधपुर, बीकानेर, यादव थे यहाँ के लोग? हाँ यादव। भाटी क्यों लगाते थे? भाटी ये भाटी वंश है इनका, बट ये उठे हुए हैं जैसे कृष्ण भगवान का जो काफिला शुरू हुआ था काशी मथुरा से, तो ये पंजाब से होते, ये पंजाब वाले वो भी राजपूत हैं, यूपी वाले वो भी राजपूत है, भाटी है, यादव जो लगते हैं ना, हाँ ये सब राजपूत हैं। और आपका ये जो बेल्ट है हमारा, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, ये है राठौड़ वंश के, ये भगवान राम के वंश, वो है चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, हमारे हैं चंद्रवंशी। ये है, ये डिफरेंट है इनके अंदर। तो मैम आप देखेंगे इस किले के अंदर 7 जैन टेम्पल बने हुए। आपके माइंड में कि सलीम ने अभी हमें बताया कि यहाँ का राजा तो भाटी राजपूत था, तो जैन मंदिर कैसे बन गए मैम? तो हमारा जो कैपिटल है जैसलमेर का, यहाँ का, वो 16 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है लिद्रवा गाँव, जो भाटी राजपूतों का 8वां राजधानी था। तो भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, काशी मथुरा से लेकर जो उनका काफिला शुरू हुआ यहाँ पर स्टॉप हो गया। उसके बाद आगे उन्होंने भाटी शासकों ने कहीं शासन किया। तो जब अटैक हुआ था 1313 सेंचुरी के अंदर मोहम्मद गौरी द्वारा, तो कैपिटल और मंदिरों को तोड़ा गया था। तो जैनी लोग जो थे हमारे यहाँ के सबसे बड़े इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यापारी थे, और वो यहाँ की रॉयल फैमिली को पैसा फाइनेंस करते थे। क्योंकि जैसलमेर जो था मैम उस टाइम के अंदर प्राचीन टाइम में मेन सिल्क रूट था। तो अफगान, काबुल, कंधार, पाकिस्तान, यहाँ से काफिले कैमल कारवान के जाते थे, तो राजा उनका टैक्स लेते। जैसलमेर एक मंडी था, एक कस्टम था। तो जैनियों ने जब देखा वहाँ पर अटैक हुआ, तो अपने 23 नंबर के भगवान मूलनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का स्टेचू यहाँ पर लेकर आए। तो महाराजा से कॉन्फ्रेंस बुलाया और बोला कि हुक्म हमारी 2 शर्तें हैं। तो राजा ने बोला बोलो, कि एक तो हमारे को किले के अंदर ऐसी सेफ जगह चाहिए जहाँ पर हम अपने मंदिरों का निर्माण कर सकें। राजा ने बोला दूसरी, कि हमारे को किले से बाहर 2000 घरों की आबादी वाला क्षेत्र चाहिए। तो राजा को उन्होंने अपने जो एडवाइजर ब्राह्मणों से सलाह मशवरा किया कि भाई अपना तो कार गुजार इन्हीं से चलता है, जैनियों से, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार उन्हीं के हाथ में दे दिया। तो बोला चलो दे दिया। तब इन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो किला 900 साल पुराना है और मंदिर 600 साल पुराना है। ठीक है मैम। सो नाउ वी आर गोइंग 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक मैम ये जो आप देखिए बुरुज, ये है फोर्ट का सबसे टॉल टावर, इसको बोलते हैं बेरीसाल बुरुज। अब देखिए बेरीसाल बुरुज लिखा हुआ ना मैम, तो बेरीसाल राजा का नाम था, बुरुज यानी टावर था। तो बताते प्राचीन टाइम के अंदर, रियासतों के टाइम के अंदर जब एनिमी को सजा देते थे तो उसको मार के और बोरी में डाल के उसमें नमक भर के उसको नीचे डाल देते। हाँ, पता नहीं पाताल में कहाँ जाता था वो। नमक इसलिए डाला जाता है कि हड्डियाँ वड्डियाँ गल जाए और बदबू ना मारे। और ये था रॉयल फैमिली का उस टाइम का जेल, सेंट्रल जेल। अभी उनको स्कूल में कन्वर्ट कर लिया गया। राइट नाउ हम फोर्ट के 3rd नंबर गेट के अपोजिट खड़े, जिस गेट का नाम है गणेश पोल। एक्चुअली ये 3rd नंबर नहीं है, ये ओल्ड इन फर्स्ट है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हिंदू कल्चर के अंदर क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का बिगिन होता है तो हम गणेश का पूजा पहले करते हैं। तो महारावल जैसल ने जब इस किले का नींव रखा तब तक
फाउंडर्स, तो पहला वो यहाँ से। अब यहाँ से आप फॉरवर्ड देखेंगे तो आपको 4th नंबर का गेट नहीं दिखेगा, बिहाइंड देखेंगे तो आपको सेकंड नहीं दिखाई देगा। सो ऑल गेट मेक जिग जेट स्टाइल, कोबरा स्टाइल। आपका क्या कुछ मेरा कोई नहीं, ये एकमात्र ऐसा किला है जहाँ अटैक हुए मगर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकते। उसका रीजन देखिए, अंदर जाने के बीच में जो भी ऐसे गेट दे रखे होते हैं, यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो ऐसा बताते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आती है और एकदम ठंडक का एहसास होता है। ये जो ज़मीन पे आपको पत्थर दिख रहे हैं ये बहुत चिकने हैं। होता क्या था, अगर कोई आक्रमण हुआ तो ऊपर से गर्म पानी और खौलता हुआ तेल जब गिराया जाता तो ये पत्थर और चिकने हो जाते थे, जिससे जो भी आक्रमणकारी होते थे वो इस पर खड़े नहीं रह पाते थे और उनके हाथी और घोड़े फिसल जाते थे। तो इसलिए जो पत्थर है ये बहुत चिकना है। चढ़ते वक्त अभी भी बिना गीले हुए भी हमें बहुत चिकना फील हो रहा है ये पत्थर। बिल्ड फॉर महारावल गजी सिंह। तो यहाँ से आप जब हम इस गेट को पास करेंगे, एक सेकंड के लिए आप बैठेंगे ना मैम, तो आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, क्योंकि हम 200 फीट ऊपर हैं ज़मीन से। अच्छा, ये क्या कह रहे? सो राइट नाउ वी कम। अभी इस वक्त हम खड़े हैं दशहरा चौक में। ये किले का एकदम सेंटर एरिया है और सामने जो आपको दिख रहा है वो है महाराजा पैलेस, जिसे गज विलास के नाम से जाना जाता है, और राइट साइड में है क्वींस पैलेस। और वो देखिए व्हाइट मार्बल का चेयर दिख रहा है आपको, पैक किया हुआ है जी सामने, वो राजा का सिंहासन। और नहीं मैं गोरा सफेद कलर वाला कुर्सी। साइड में जैन मंदिर के आगे चलिए। आगे चलेंगे जैन मंदिर। सो राइट नाउ अभी हम जो विजिट कर रहे हैं ये पूरा वेजिटेरियन एरिया के अंदर में आपको जो दिख रहा है 450 साल पुराना मकान, ये इसको बोलते हैं बारी हवेली। हवेलियाँ उस टाइम दीवान लोगों के राजा के उनको दी जाती थी या फिर राजगुरु। तो ये जो परिवार है यहाँ की राज फैमिली का राजगुरु पंडित एडवाइजर राज में करते हैं, तो इसको बोलते हैं बागी हवेली। तो अभी उनकी 4th नंबर की जी हाँ, तो उनकी 4th नंबर की जनरेशन है वो उसका मेंटेनेंस केयरलेस कर रही है, जिन्होंने म्यूजियम में इसको कन्वर्ट किया है। तो इसकी जो बनावट आप देखेंगे आपको पूरी महल के जैसे देखने को मिलेगी। गेट सब छोटे, सीलिंग सारे वुडन के, कोर्टयार्ड पूरा ओपन, ये सारी चीज़ें आपको सारी तरीके की देखने को मिलेगी सर। जो मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर का फोर्ट ये सबसे फर्स्ट और ओल्ड मोनूमेंट है, और सेकंड जो ओल्ड मोनूमेंट है इस टाउन का वो है गरी सागर लेक। तो आप इस फोटो में देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, ये हमारा लेक है, तालाब जो फोर्ट से बाहर है। तो इसका निर्माण महाराणा गड्डे सिंह जी ने 1313 सेंचुरी 1367 में करवाया था। वो इसलिए करवाया गया था क्योंकि उस टाइम के अंदर पानी की समस्याओं से जो यहाँ की जनता, यहाँ के एनिमल्स, प्राणी जो जूझ रहे थे, तो उन्होंने बोला एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हो जहाँ पर पानी स्टोरेज और पानी काफी टाइम तक चले और हम उसको पी सके। उससे पहले की जो हमारी लाइफ थी बड़ी टफ थी, क्योंकि एक पोर्ट के लिए 4-5 किलोमीटर पानी। इसके अंदर रेशमा और शेरा की फिल्म बनी हुई है जो सेकंड हिंदी मूवी थी, सुनील साहब ने बनाई।
फिर तो पता नहीं कितनी फिल्में आज तक की डेट के अंदर मोर देन 50 से ऊपर फिल्में तो अभी चल रही है। बच्चन पांडे अभी से कुछ सॉरी अक्षय कुमार यहाँ है, चलती रहती है, हम तो जाते नहीं हम। सो मैम राइट नाउ ये देखिए, ये उनके पूर्वजों की फोटोज है जिनको गिफ्टेड में मिली हुई है। और जो मैंने आपको बताया था बिगेन के अंदर जैसलमेर जो था हमारा कस्टम टैक्स ऑफिस चुंगी नाका, ये देखिए वो मंडी जहाँ पर ये लगे जाते थे, उसका टैक्स राजा लेते थे। देख रहे फोर्ट पूरा, यहाँ से फिर वो अपना हॉलमार्क लगा के आगे तक। सेकंड आप पूरा ब्लैक एंड व्हाइट जैसलमेर देखिए, ये रेयर फोटो है जो जैसलमेर का पहले किला ऐसा था जो 1865 का फोटो है, पहले फोर्ट ऐसा था। और ये है गज विलास जहाँ भी हम देख के आए थे, बाहर से देखा था ना मैं। और ये स्पेशल चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पुराना शहर है जहाँ की गलियाँ आप देखेंगे तो एक्चुअली अगर उदयपुर अगर आपने देखा है तो उदयपुर को हम बोलते हैं झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, वहाँ बहुत सारे लेक मैम। और जैसलमेर को हम बोलते हैं झरोकों की नगरी। आर्ट बहुत अच्छा है जी मैम, तो झरोकों की नगरी इसको इसलिए कहते हैं, हमारे यहाँ के प्राचीन टाइम के अंदर टेलीफोन साधन नहीं थे और सबसे ज्यादा बातें करने का शौक औरतों को होता था। तो औरतें बातें कैसे करती थी कि सासुओं उनकी जो होती थी तो अलाउ नहीं करती थी घर से बाहर जाके दूसरे घर में जाकर अपनी रामायण करे, नहीं बराबर है, महाभारत की बातें करे या घर के लीक पॉइंट करे। तो क्या करती थी आमने सामने अपोजिट जो होते थे ना, तो झरोकों से मैसेज और ये होता है। जैसलमेर के अंदर मैं आपको पुराना, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा फर्स्ट तो आप ये देखेंगे, उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो जैसे पॉइंट और भी है हमारे यहाँ पे, फोर्ट के बाहर पटवा की हवेली, नथमल की हवेली, लेक है। तो आप पुराने टाउन को मैं अगर घुमाऊंगा ना आपको, तो उसके अंदर आपको सब गलियों के अंदर छोटी छोटी गलियों के अंदर झरोके मिलेंगे। तो आप बोलेंगे सलीम भाई ये दूर वाकई झरोके मिलेंगे। तो सर एक ये देखिए पैरामीटर आप देखें, जिस पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ ये सारा हमारे यहाँ का लोकल सैंडस्टोन है। ये पत्थर नॉर्मल नहीं है, बड़ा स्पेशल स्टोन है। और वर्ल्ड में आप गूगल पे सर्च करिए, वर्ल्ड के अंदर वो भी इंडिया में, और इंडिया में भी राजस्थान, और राजस्थान में भी जैसलमेर, और जैसलमेर में भी हाबुड़ गांव, वहाँ पे ये पत्थर मिलता है उसकी माइन से कुदरती। क्योंकि साइंटिस्ट लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने सर्च किया, तो उन्होंने क्या कहा सर्च के अंदर कि जैसलमेर आज से 18 करोड़ वर्ष पहले पूरा समुद्र था और वो ऑटोमेटिक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो समुद्र के अंदर जितने भी ओमोनाइट, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, सांप जो भी थे वो ऑटोमेटिक स्टोन के ऊपर प्रिंट हो गए, नेचुरल। ये नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है। उसकी जो खासियत क्या होती थी, पत्थर में कुछ ऐसे आगे अंश कि आप इस पत्थर को दूध में डाल दीजिए, खटाई डालने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक दही बनेगा। पिरामिड आप रख दीजिए मंदिर पे, घर में, लॉबी में, ऑफिस में, आपकी कोई भी ऐसी जगह, तो ये वास्तुशास्त्र का काम करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। दो थर्ड, इसकी बनी हुई पानी की गिलासें आती है पत्थर की, हम सब लोग यूज करते हैं, वो पुराने टाइम का एज ए मेडिटेशन का काम करती थी। पुराने जमाने में तो आयुर्वेदिक इंग्लिश नहीं था। इसका पानी क्या गुनाकार था, क्या शरीर के लिए फायदेमंद था। रात को सोने से पहले उस गिलास को भर लो और सुबह भूखा पेट उस पानी को 1 मंथ रेगुलर एज ए मेडिटेशन के तौर पर यूज कीजिए। 65% आप लोगों को डायबिटीज, पाइल्स, बोन पेन, ये आपको 101% रिजल्ट गारंटी। आप बोलेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो जिस हाँ आप सलीम 100 रुपये का रीजन में बता दूँ। नॉर्मली हम घी खाते हैं, बाजार से लेके आते हैं पैकिंग वाला घी, वो भी घी राइट है। और निज घी गाय का, जिनके गाय हैं वो भी बनाते हैं मैम, वो भी घी, दोनों घी, नाम भी सेम करते हैं, नाम भी सेम है, नाम में थोड़ा फर्क है, मगर पता कैसे चलता है जब वो अपने बॉडी में करता है। देसी घी अपना असर फट से दिखाई देता है। अब पैकिंग वाले तो नया जनरेशन है हमारा, हम तो वही खा रहे हैं, अभी से हमारे घुटने दर्द होने लगे हैं। अब आपने पुराना खाया तो थोड़े लेट हो रहे हैं आपके, तो वो चीज़ है। तो उसके अंदर खासियत क्या है इस पत्थर की कि जिसके ऊपर ज़्यादा ओमोनाइट है, ज़्यादा काम है, जिसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है, वही पत्थर महंगा होगा, बाकी पत्थर सेम है। तो वहाँ पर आपको मतलब 300 से लेकर 3000 तक का पत्थर मिलेगा और आपको विद वो गारंटी कार्ड बिल, उस शख्स से आप मिलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं बिलीव इट। और सबसे प्रथम बात तो मेरी यही है कि आपको विश्वास है तो ही लेना, वरना आपके लिए पत्थर ही है, वरना तो पत्थर ही है, आपको मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और कभी कभार क्या है कि लाखों रुपये की दवाई काम नहीं कर जाती है,
और 100-200 वाली दवाई काम कर जाती है, ये भी नहीं है। हाँ भाई चले मैं तो ये आपने देखा जैसा कि हमने घूमना शुरू कर दिया है जैसलमेर फोर्ट को अपने गाइड सलीम के साथ। तो अभी तक आपने जितनी भी हिस्ट्री देखी और इनने जितनी भी स्टोरीज बताई यहाँ की, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प थी। तो अभी किला ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में ये कंटिन्यू रखेंगे हम किला घूमना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आगे इस किले में जो भी पुराने प्राचीन ज़माने में जो भी बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे या जो भी चीज़ें इस्तेमाल करी जाती थी वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा किले की एंट्री दिखाई और सब कुछ दिखाया। नेक्स्ट पार्ट में किले के अंदर जो भी प्राचीन समय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो भी इतिहास है वो आगे तक बताऊँगा। इसमें हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एक ओल्ड म्यूजियम में भी जाएंगे जहाँ पर डेजर्ट में पुराने शंख और पुराने क्रिस्टल्स मिले थे जो करोड़ों साल पुराने बताए जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें करोड़ों साल पुरानी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ये रेगिस्तान बना उससे भी पहले जो चीज़ें मिली थी, एक म्यूजियम है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा।